कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि मृत्यु के पश्चात प्राणी को तुरंत ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है अथवा दूसरे शरीर को मिलने में कुछ समय लगता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य को मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी जा सकता है और देरी से भी जा सकता है। यह दोनों ही बातें हैं। किसी किसी को मनुष्य शरीर के पश्चात दूसरा शरीर मृत्यु के बाद तुरंत ही मिल जाता है और किसी किसी को मृत्यु के बाद दूसरा शरीर काफी देर से मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर होता है, शरीर हमारा 3 प्रकार का है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जिसको आप अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको आप दृष्टि से नहीं देख सकते, और एक कारण शरीर होता है जो कि मनुष्य का स्वभाव होता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो ज्योति रूप शरीर होता है, जो जीवात्मा के रूप में विद्यमान होता है, वह मृत्यु के बाद तुरंत ही, जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात तुरंत ही वह वायु शरीर का रूप धारण कर लेता है। वह सूक्ष्म शरीर वायु शरीर के रूप में वायु शरीर के साथ मिल जाता है और वायु शरीर धारण कर लेता है, और वह वायु शरीर फिर उसी प्रकार आगे बढ़ता है जिस प्रकार एक जोक होती है, एक तिनके से दूसरे तिनके का सहारा लेके आगे पैर बढ़ाती है। उसी प्रकार वह जो शरीर होता है, वह भी जो वायु शरीर होता है, वायु शरीर को छोड़ के दूसरे शरीरों में जाती है। उस समय जो वायु शरीर के सामने उपस्थित रहता है, मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां होती हैं, वह सभी इंद्रियां भी वायु शरीर में चली जाती हैं। और यह वायु शरीर प्राणी के काल कर्म भोजन और गुण संक्रमण जो भी स्थिति होती है, उस स्थिति को ज्ञानी व्यक्ति ही देख सकते हैं। हम और आप उस वायु शरीर को नहीं देख सकते। भूत प्रेत और पिशाचों का जो शरीर होता है, उसको हम वायु शरीर ही कह सकते हैं। और मनुष्य का जो पिंड शरीर उत्पन्न होता है, बनता है,
वह भी कुछ इस प्रकार का ही होता है। जब मृत्यु के पश्चात पुत्र पौत्र आदि जो पिंडदान करते हैं, उस पिंडदान शरीर से, उस पिंड शरीर से जो वायु शरीर होता है, वह वायु शरीर एकाकार हो जाता है। वह वायु शरीर उस पिंड शरीर के साथ एकाकार हो जाता है और उस वायु शरीर को फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। किसी किसी को यह जो पिंड शरीर होता है वह तुरंत ही मिल जाता है और किसी किसी को उस वायु शरीर में ही काफी समय तक भटकना पड़ता है। जब तक वायु शरीर को पिंड शरीर प्राप्त नहीं होता, तब तक वह वायु शरीर कष्ट भोगता है। और जिस प्रकार प्राणी के शरीर में अवस्थाएं आती हैं, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये जो अवस्थाएं आती हैं, वैसा ही अवस्थाएं दूसरे शरीर को प्राप्त करने पर भी आती हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार वह शरीर भी पुराने शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण कर लेता है। ये शरीर ही को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल सुखा सकता है और न वायु सुखा सकती है। इस प्रकार कुछ जीव तो तत्काल ही वायु शरीर में प्रवेश कर लेता है और कुछ जीवात्मा काफी देरी से दूसरे शरीर को प्राप्त होती हैं। उसका कारण यह होता है कि मृत्यु के बाद जो भी मनुष्य ने कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के अनुसार वह मनुष्य यमलोक को जाता है और चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां नरक भोगता है और वहां नरक लोक की यात्राओं को झेलने के बाद उसे उसके कर्मों के अनुसार योनियों में जाना पड़ता है। पाप कर्मों के पश्चात व्यक्ति को पशु पक्षी आदि की योनियां प्राप्त होती हैं। मनुष्य जिस शरीर को भी ग्रहण करता है, उसको उसी शरीर में मोहवश उससे ममता हो जाती है। शरीर सभी को प्यारा होता है, जिस शरीर को भी वह ग्रहण करता है उसको उससे ममता होती है। कुछ प्रश्न करते हैं कि बहुत से पापों को करने के बाद इस संसार को पार करके प्राणी आपको भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है वह इस प्रकार से कि मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर, जो भी मनुष्य का कर्म है, अपने कर्म में रत रहकर अपने कर्मों को, कर्तव्य को करता रहे, अपने कर्तव्य में चूक ना करे। सत्कर्म से जिसने अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया, वह व्यक्ति भगवान के निरंतर चिंतन से अपने मन को शुद्ध करके, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके, धैर्य से अपना नियमन करके स्थिर रहता है। वह व्यक्ति शब्द आदि विषयों का परित्याग करके राग द्वेष आदि सभी विकारों को छोड़कर
जो भी प्रभु की कृपा से मिलता है, यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जिसके मन वाणी और शरीर से कोई भी पाप कर्म नहीं होता है, क्योंकि पाप कर्म मन से, वाणी से और शरीर से 3 प्रकार से होते हैं। वह कोई भी पाप कर्म मन, वाणी और शरीर से नहीं करता है। जो मनुष्य वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो मनुष्य अहंकार, बल, ईर्ष्या, काम, क्रोध और परिग्रह जैसी इन 6 विकारों का परित्याग कर देता है, वह मनुष्य निर्भय होकर शांत स्वभाव हो जाता है। वह मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्य को मेरी प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। वह ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसने मुझको प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।